जहां दर्दनाक तस्वीर सामने आती है। एक लड़की कैसे फोन पर बातचीत करके आगे जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त पीछे से 5-6 आवारा कुत्ते आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। कैसे लड़की खुद को बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो कुत्ते हैं वो किस तरह से उस पर हमला करते हैं। और ये तस्वीरें डराती हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक जगह की कहानी नहीं है। आवारा कुत्तों का आतंक बहुत जगह इसी तरह से जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें बयां हो रहा है। देखिए किस तरह से वो जो लड़की है वो चिल्ला रही है, अपने को खुद को बचाते हुए नजर आ रही है, लेकिन फिर भी जो कुत्ते हैं वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये दो तस्वीरें हैं। देखिए कैसे ग्रेटर नोएडा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां पर सोसाइटी के अंदर आवारा कुत्ते ने एक शख्स पर हमला कर दिया था। ये तस्वीरें दूसरी हम आपको राजस्थान के अलवर से दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है एक लड़की जो जा रही थी फोन पर बात करते हुए, अचानक से 5-6 जो कुत्ते हैं उस पर हमला बोल देते हैं। देखिए लड़की चीख रही है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब सवाल तो ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सवाल ये है कि अगर हमें आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो फिर क्या करना होगा, क्योंकि एक तरफ जानवरों का भी ख्याल रखना होगा। देखिए कैसे उस लड़की को बचाने के लिए एक महिला आती है, एक महिला जो वहां से स्कूटी से गुजर रही होती है, वो देख रही है कि कैसे कुत्तों ने हमला कर दिया इस लड़की के ऊपर। उसके बाद वो महिला वहां पर आती है और उसको बचाते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आप राजस्थान के अलवर से देख रहे हैं, और हर एक जगह इस वक्त हम देखें, चाहे नोएडा से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जहां कई बार सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिलता है। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, पहचान की जा रही है। कई इलाकों में आज भी दिल्ली पुलिस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है, पहचान कर रही है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। वसंत कुंज में घुसपैठियों की पहचान हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार इसी तरीके से अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है। अनामिका सिंह काली ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, लगातार घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है? और देखिए आज भी ये ड्राइव चलाई जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी वसंत कुंज इलाके में है। वसंत कुंज इलाके में जो पीछे की जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों की किस तरीके से ड्राइव चलाई जा रही है। जो पुलिस के जवान हैं दिख रहे होंगे आपको, वो हर गली के अंदर जाकर के कुछ ऐसे ही जो परिवार यहाँ पर रह रहे हैं सालों से, चाहे वो कभी भी आकर के रह रहे हो, किसी भी स्टेट से आकर रह रहे हो, लेकिन वो कब से रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, स्थानीय प्रमाण पत्र है या नहीं, कितने सालों से वो यहाँ पर रह रही हैं, पेशा क्या है उनका, क्या है और सोर्स ऑफ अर्निंग। तो ये सब जानकारी जो है यहाँ से ली जा रही है। और जो देखिए महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे जानकारी दे रही हैं, अपना आधार कार्ड सौंप रही हैं, दिखा रही हैं, बता रही कि भाई कब से रह रही हैं। हालांकि खास बात यह कि जो जहां पे हम मूवमेंट कर रहे हैं वहां पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो बांग्ला बोल रही हैं, बांग्ला भाषा इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ के पास यहाँ के स्थानीय आधार कार्ड भी बने हुए हैं, कुछ के पास नहीं भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास जो जुबान जो है उनकी वो बांग्ला की। आप लोग कहाँ से आए? बंगाल से। बंगाल से आए। कब आए थे? मेरे तो जब से शादी हुआ तब से ही 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। पति क्या करते हैं? पति नहीं है, खत्म हो गए। तो अभी कैसे कैसे गुजारा होता? काम करके गुजार। काम करके। आप लोग कहाँ से आए? हम भी बंगाल के ही हैं। बंगाल के ही हैं। कितने साल हो गए? हमारा तो बहुत साल हो गए, कम से कम तो 30-40 साल ऐसा। आधार कार्ड है यहाँ का? यहाँ का नहीं है, मेरा बंगाल का है सब। बंगाल का आधार? जी ठीक है। तो वेरिफिकेशन में आपसे आधार कार्ड मांग रहे हैं? हाँ, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट सब। वोटर आईडी में नाम भी नहीं होगा आपका? है अभी सब कुछ। वोटर आईडी में है जी। आधार कार्ड बंगाल का है, वोटर आईडी में नाम यहाँ पे है? हाँ, नहीं यहाँ का नहीं है, मेरा गांव का है सब कुछ। मेरा जितना प्रूफ चाहिए सारे गांव का है। तो वोट डालने जाती है वहाँ? हाँ, मैं गाँव चली जाती हूँ। आधार कार्ड वहाँ का है और रहते यहाँ पे? ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे भी परिवार है जो यहाँ पे ना वोट डालते हैं, ना इनके पास स्थानीय आधार कार्ड है यहाँ का, लेकिन वो यहाँ पर रह रहे हैं कई सालों से। और ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से, ये देखिए बाहर जो है, अंदर जो है शख्स, उनको बाहर निकाला जा रहा है, आधार कार्ड उनका मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स उनके मांगे जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही जो परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, जो सवाल है वो ये कि कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या भाषा बोलते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम है या फिर नहीं है, किस तरीके से यहाँ पे गुजारा हो रहा है, कौन कौन साथ में रहता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पे ड्राइव के दौरान पूछे जा रहे हैं, और जो लोग अंदर रह रहे हैं उनको बाहर निकाल के पूछा जा रहा है। आप कहाँ से भैया? हम असम का हूँ। असम के रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। आधार कार्ड है यहाँ? यहाँ क्या नहीं है? यहाँ का नहीं है, गांव का, असम का ही है। असम का है। अच्छा, तो आज तो वेरिफिकेशन चल रही है, तो क्या क्या मांगा आपसे देखने के लिए?
अभी मैं तो रेशन कार्ड लाया या आधार कार्ड लाया और वो मेरा वोट लिस्ट लिया। वोट कार्ड। आईडी हाँ, वोट कार्ड। वोटर आईडी तो यहाँ का नहीं होगा। नहीं, असम का ही है। असम का ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बंगाल से, असम से यहाँ पर रह रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर इनकी ओर से क्या क्या मांगा आपसे डॉक्यूमेंट्स के लिए? आधार कार्ड मांग रहा था, वोटर यहीं के रहने वाले? नहीं बंगाल का है। बंगाल के। कब से आके बसे यहाँ पर? यहाँ पे 8-10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहे हैं। क्या काम करते हैं, रोजगार क्या है? मैं यहाँ पे मॉल में काम करता हूँ। मॉल में काम करते हैं। तो आधार कार्ड यहाँ का है? यहाँ का नहीं, गांव की है। वोटर आईडी कार्ड? वोटर आईडी गांव का ही है। गांव का ही है। यहाँ बस रह रही हैं और काम कर रही हैं। जी। ठीक है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे परिवार हैं जिनसे देखिए डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे लिए जा रहे हैं और आधार कार्ड चेक करने के बाद, वोटर आईडी कार्ड चेक करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। ये देखिए अभी जी महिला है। आपका चेक हो गया? हो गया। हो गया। देखिए, और ये देखिए जो महिला, हालांकि खास बात यहाँ पर कि चूंकि जो टाइमिंग ऐसी है, इस टाइमिंग पर आपको मैक्सिमम घरों में सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, क्योंकि जो इनके घर के पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो काम पर निकल चुके हैं और इसीलिए जो घर में महिलाएं हैं उनसे आधार कार्ड, जो वेरिफिकेशन कार्ड है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो किया जा रहा है। क्योंकि जो घर के पुरुष हैं वो यहाँ से भी ज्यादातर घरों में पुरुष नहीं मिल रहे, महिलाएं ही मिल रही हैं। आपका चेक हो गया? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन से। कितने दिन? कम से कम 20-25 साल से। 20-25 साल से। तो आधार कार्ड यहाँ का होगा? हाँ, आधार कार्ड यहीं का है। अच्छा, और क्या क्या है? सिर्फ आधार कार्ड है। सब है यहाँ का? आधार कार्ड है बस। बस और आधार कुछ कार्ड है नहीं। यहाँ का। वोटर आईडी? वैसे गांव गाँव का। गांव कहाँ है? गाँव हमारा कुचबिहार, कुचबिहार कहाँ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। या चौधरी हाट 2 नंबर जगह वाला बड़ी। ठीक है। हमारा गाँव। अच्छा, वेस्ट बंगाल। ठीक है अनामिका, देखिए एक तरफ जहां दिल्ली में घुसपैठ को लेकर ऑपरेशन जारी है, तो घुसपैठियों में इसे लेकर हड़कंप भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि संभल में होली मनाई जानी है, इसे लेकर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ संग्राम भी शुरू हो चुका है, लेकिन संभल में होली को लेकर डीएम का बड़ा बयान सामने आया है और डीएम ने यह कहा है कि होली को लेकर सख्ती बढ़ती जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से भी हर एक चीज पर निगरानी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर होली को लेकर प्रशासन की सख्ती संभल में देखने को मिल रही है। होली पर सुरक्षा सख्त होगी। संभल के डीएम की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि होली जुलूस को पुलिस सुरक्षा देगी। सीसीटीवी से हर एक चहलकदमी पर भी नजर बनी रहेगी। ये संभल के डीएम की तरफ से बयान सामने है। होली, रमजान, चेटीचंड, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और अंत में ईद, इस तरह से पूरे महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं। इसी के अंतर्गत सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकल रहेंगे होली के अवसर पर, उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे, पीछे, दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। सीसीटीवी कैमरा पहले से बहुत अधिक लगाए गए हैं और एक सीसीटीवी कैमरा और विद वॉइस रिकॉर्डिंग का पूरा जाल बिछाया जा रहा है पूरे शहर में, ताकि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है उसके अंतर्गत आम जनमानस को सुरक्षा दी जा सके। और इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो उसका पहले से पता चल सके।